नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल जर्नी इनसाइड में। और आज की बात शुरू करने से पहले मेरे को डॉक्टर बशीर बद्र की एक बहुत पुरानी गज़ल के चंद शेर याद आ रहे हैं, मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। डॉक्टर बशीर बद्र साहब फरमाते हैं, अब किसे चाहे किसे ढूंढा करें, अब किसे चाहे किसे ढूंढा करें, वो भी आखिर मिल गया, अब क्या करें। अब किसे चाहे किसे ढूंढा करें, वो भी आखिर मिल गया, अब क्या करें। दीन दुनिया शेर शायरी दर दरीचे से तुझे देखा करें। घर नया बर्तन नए कपड़े नए, इन पुराने कागज़ों का क्या करें। तो चलिए दोस्तों, आज इन पुराने कागज़ों को उठा के उलट पुलट के देखते हैं ज़िंदगी के वर्क पे हमने क्या इबारत लिखी है। अपनी ज़िंदगी की किताब के पन्नों को पलट के देखते हैं कि हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या सहेजा, क्या समेटा, क्या हमने नहीं किया, क्या किया। आज थोड़ा सा इसका हिसाब किताब करते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी ज़िंदगी की किताब एकदम कोरी होती है, हर वर्ग खाली होता है, हर पन्ना एक पोटेंशियल है, एक अपॉर्चुनिटी है और हमारे पास में ये पावर है कि हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन हम छोटे होते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी सोसाइटी है, रिश्तेदार हैं, आसपास का एनवायरनमेंट है, हम स्कूल जाते हैं, हमारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन हमारा होता है, हम ग्रो करते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम अपनी लाइफ में लेते हैं, बहुत सारी डिफरेंट तरह की किताबें हम पढ़ते हैं, मूवीज़ जाते हैं। इस तरह के तमाम एक्सपीरियंसेस हम लेते जाते हैं और हमारी ज़िंदगी की किताब भरती जाती है। सो व्हाट ultimate result is the kind of personality I develop myself into. Our personality is nothing but an accumulation of all these experiences and input that I receive from outside. और उसके साथ में इन एक्सपीरियंसेस को मैं किस तरह से अपने माइंड में प्रोसेस करता हूँ, किस तरह के मैं इन्फ्रेंसेस या रिजल्ट्स ड्रॉ करता हूँ और किस तरह से अपनी लाइफ को कंडक्ट करना मैं शुरू करता हूँ, वो हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। एंड इट इज़ समथिंग लाइक कि जैसे एक बॉल है और उसके ऊपर चारों तरफ गोंद लगी हुई है, गम लगी हुई है, और वो बॉल जहाँ जहाँ रोल करती है, जिस जिस चीज़ के संपर्क में आती है, वो चीज़ें आपके साथ में चिपकती जाती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि द थिंग दैट वी कॉल पर्सनैलिटी इज नथिंग बट एन एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट हैव कम इन योर कॉन्टैक्ट। वो बाहर की चीज़ें हैं, दैट इज़ नॉट यू। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने आप को उन बाहर की चिपकी हुई चीज़ों से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा किसी जैन परिवार में पैदा हुआ है तो वहाँ पे नॉनवेज खाना क्या नॉनवेज देखना भी पाप समझा जाता है। लेकिन अगर वो किसी दूसरी कम्युनिटी में पैदा हुआ है जहाँ पे नॉनवेज एक आम बात है, तो एक जैन परिवार में बच्चा जो जन्मता है, उसका माइंडसेट, उसका टेम्परामेंट, उसका एटीट्यूड किसी एक चीज़ के बारे में बहुत अलग है। वेरेज किसी दूसरी कम्युनिटी में पैदा हुआ बच्चा, उसका उन्हीं चीज़ों को लेकर माइंडसेट बहुत अलग होता है। और इसे ही हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिफरेंस ऑफ परसेप्शन। और इन्हीं परसेप्शन, ओपिनियंस, बिलीव्स, वैल्यूज़ जो हम डेवलप करते हैं, जो धारणाएं, जो मान्यताएं हम अपने जीवन में बनाते हैं, वही हमारी लाइफ को गवर्न करती हैं, वही हमारी लाइफ को रूल करती हैं। और इस तरह साल दर साल हमारी ज़िंदगी की किताब के पेजेस भरते जाते हैं और उन एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है, हमारी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, हमारा टेम्परामेंट, हमारा माइंडसेट, हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, हमारे वैल्यूज़ क्या है, हमारे एथिक्स क्या है, मेरा वर्क एथिक क्या है, ये सब चीज़ हम डेवलप करते हैं। लेकिन आज के इस टॉपिक में, आज के इस टॉक में हम इस बात पे डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। आज मैं आपको एक बहुत ही डिफरेंट डेफिनेशन दूंगा और मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी के पन्नों को पलट के देखिए और फिर हिसाब किताब कीजिए कि जो भी कुछ आज आप हैं वो क्या है और वो आपको किस तरह से सर्व कर रही है। देखिए, लेट अस नॉट मेक ए जजमेंट कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग और हु इज़ राइट और हु इज़ रॉन्ग। मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से। आज आप जो भी हैं, अगर वो आपको सर्व कर रहा है आपके लाइफ के मिशन को, पर्पस को हेल्प करने में, तो वो आपके लिए उपयोगी है, प्लीज़ कीप इट। अगर कहीं आपको लगता है कि वो आपको पुल डाउन कर रहा है या आपको ड्रैग कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं आपको अपने माइंडसेट को या बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन ये होगा कैसे? मैंने एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज बहुत पहले अपने लाइफ में करी थी, जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया, मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। आज थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ।
हे गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो मनी, जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हैं। और मैंने अपने जीवन में ये पाया है कि जितने भी चैलेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं उस वजह से आते हैं जैसे हम हैं, जिसकी आज हम टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। द काइंड ऑफ ए पर्सन आई हैव बिकम बिकॉज ऑफ द लाइफ एक्सपीरियंसेस। मेरी जो भी वैल्यू सिस्टम है या जो भी बिलीव्स हैं, समवेयर और द अदर they are becoming an obstacle in and not helping me achieve my highest potential। तो इस पूरी कंसल्टेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि हम उनको उन वैल्यू सिस्टम को या उन गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो मेरी लाइफ में ऑपरेट कर रहे हैं उनको समझ पाएं और उनको ट्रांसफॉर्म कर पाएं, उनको चेंज कर पाएं। एंड वी कैन डेफिनेटली डू दिस विद द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वाच थेरेपी। आज की इस एपिसोड में जो पार्ट नंबर 1 है, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज दे रहा हूं एंड आई विल अर्ज यू टू गो बैक इनटू द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। और ये देखिए कि आज आप कहां खड़े हैं। क्या आप जिंदगी में वो सब हासिल कर पा रहे हैं जो करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको पुल डाउन कर रहे हैं। अकाउंट्स में एक टर्म आती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो उसकी अकाउंटिंग टेक्निकल डेफिनेशन में हम नहीं जाएंगे। यहां पर हम सीधा समझेंगे एसेट वो है जो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ को इंक्रीज करने में, मैक्सिमाइज करने में या मेरे गोल्स को अचीव करने में मेरी हेल्प कर रहा है। और लायबिलिटीज हमारी लाइफ की वो है जो हमें पुल डाउन कर रही है, हमें ड्रैग बैक कर रही है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि हमारी लाइफ में क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज है। मैं आज आपको थोड़े से पॉइंटर्स दूंगा और मैं चाहूंगा कि आप शांति से बैठ के ये एक्सरसाइज खुद करें, आधे घंटे के लिए करें। मैं सिर्फ थोड़े से आपको हिंट्स दूंगा कि आप किस डायरेक्शन में अपने थॉट प्रोसेस को लेके जा सकते हैं और अपने आप को डिस्कवर कर सकते हैं। एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। पहले एसेट्स की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि आपका जो आज माइंडसेट है वो आपके लिए एसेट है, वो आपको हेल्प कर रहा है? आपको क्या लगता है आपका टेम्परामेंट कैसा है, क्या वो आपके लिए एसेट है? आपका जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं कि मैं सफल हो सकता हूं या नहीं हो सकता हूं, वो आपके फेवर में काम कर रहा है या आपके डिसफेवर में काम कर रहा है? आपकी बॉडी, आपका हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका हुनर, आपकी टेक्निकल स्किल्स, इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। जब मैंने ये एक्सरसाइज करी थी तो मैंने करीब 50 ऐसी बातें लिखी थी। वो मैं आपसे अगले एपिसोड में शेयर करूंगा कि मैंने अपनी लाइफ में क्या एसेट्स लिखे थे, क्या लायबिलिटीज लिखी थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत ऑनेस्टली, शांति से बैठ के आप इस एक्सरसाइज को करें और बहुत ही एक फेयर, ट्रू, ऑनेस्ट असेसमेंट अपनी लाइफ का करें कि जो भी एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में हुए हैं या जिस तरह के आदमी, व्यक्ति आज आप हैं, उसमें से क्या आपके एसेट्स हैं जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं और जो आपकी लायबिलिटीज़ हैं वो क्या आपको पीछे खींच रही हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि हम अब इन एसेट्स और लायबिलिटीज़ की लिस्ट का करना क्या है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही ईमानदारी के साथ में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। एंड लेट मी एश्योर यू, ये छोटी सी एक्सरसाइज it can really put you in a path of self discovery and high growth and can really have you transform your life for better। and I'll see you next time with the next part of this episode। इसके बारे में हम कुछ और चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपने ये वीडियो अभी तक देखी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपके दिल को छू रही है, आपसे रेजोनेट कर रही है। प्लीज शेयर इट ऑल्सो, ताकि दूसरे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो आपको पसंद आ रही है उन तक भी पहुंच सके। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली हर वीडियो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।